दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपने कभी सुना होगा कि सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी स्विच करोगे तो आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और कुछ लोग एक कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। इस कंसेप्ट को फॉलो करके कंपनी स्विच भी करते हैं। हालांकि ये एकदम सच नहीं है, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिशियन भी यूज करते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए? पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते हैं। इसी पॉलिटिकल स्विचिंग को आज हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि अशोक चव्हाण, जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कुछ और करेंगे, ये वक्त ही बता पाएगा। और इसके पहले महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में खलबली मची थी जब एकनाथ शिंदे अपना गठ बनाकर शिवसेना से अलग हुए और बीजेपी से मिलकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन यह सिलसिला कब से शुरू है? भारतीय राजनीति का इतिहास उठाकर देखो, नेताओं का दल बदल आम सी बात लगती है। आया राम गया राम का वो पुराना दौर याद करे, जहां नेता चुनाव से पहले या बाद में बड़ी आसानी से पार्टियां बदल देते थे। 1967 में हरियाणा के एमएलए गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली और तभी से आया राम गया राम का दौर शुरू हुआ। लेकिन ये सिलसिला 1985 तक चला, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और लोगों का भरोसा डगमगा उठा। आखिर जब नेता ही दल बदलते रहे तो जनता भरोसा किस पे करे? एंटी डिफेक्शन कानून, एक उम्मीद कई सवाल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1985 में आया एंटी डिफेक्शन कानून। ये कानून उन नेताओं को अयोग्य ठहराता है जो बिना किसी ठोस वजह के पार्टी छोड़ते हैं। लेकिन याद रखना, हर कानून में लूप होल्स होते हैं। इस कानून से बचने के लिए नेता चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदल लेते हैं या पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। तो आखिर नेता पार्टी बदलते क्यों हैं? जवाब आसान नहीं है। कभी ये महत्वाकांक्षा की आग होती है, कभी असहमति का तूफान। कुछ नेता बड़े पद और ताकत की चाह में नया ठिकाना ढूंढते हैं, तो कई नेताओं को अपनी पार्टी की विचारधारा या नेतृत्व रास नहीं आती। कई बार तो मजबूरी एक वजह बन जाती है। नेता सोचते हैं कि पुरानी पार्टी में रहेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए नई आस तलाशने निकल पड़ते हैं। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि सत्ताधारी पक्ष विपक्ष पार्टियों के नेताओं के खिलाफ गवर्नमेंट एजेंसीज को यूज करके उन्हें अपने पक्ष में लाने को मजबूर करती है, या किसी विपक्ष नेता जिनके ऊपर घोटाला या स्कैम या कोई भी और कंट्रोवर्सी हो, वैसे केसेस को हटाकर उन्हें अपने पक्ष में लाया जाता है। और कई बार मजबूत सत्ताधारी पक्ष को हटाने के लिए विपक्ष दल आपस में कितने भी मतभेद हो, उनके बावजूद एक साथ आते हैं। ये भी कुछ कारण है राजनीतिक दल बदल के। कई पश्चिमी देशों में, जैसे कि अमेरिका में, 2 प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं। इन दलों को सोचने और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। जैसे एक दल ज्यादा कर वसूल कर सामाजिक सेवाओं पर खर्च करने का समर्थन करता है, जबकि दूसरा दल कम कर लगाने और बाजार को स्वतंत्रता देने को जरूरी मानता है। इसी वजह से मतदाताओं को भी ये साफ पता होता है कि कौन सा दल उनकी सोच से मेल खाता है। लेकिन भारत में ये थोड़ा अलग है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी है। पहले जमाने में कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों के बीच में साफ विचारधारा का अंतर था। कांग्रेस समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करती थी, तो वहीं पर बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये रेखाएं धुंधली पड़ती जा रही है, क्योंकि दोनों ही दल हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मंदिरों में दर्शन करते नजर आते हैं, तो बीजेपी कभी कभी अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या पार्टी बदलना सही है? इस पर राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि इससे नेताओं के पास ज्यादा विकल्प होते हैं और जनता को भी फायदा मिलता है, मगर कुछ और लोग इसको लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। उनका कहना है कि इससे जनता का भरोसा टूटता है, पार्टियां कमजोर होती है और विचारधाराएं भी धुंधली पड़ जाती है। नेताओं का ये दल बदल आपसी खींचातान को बढ़ा देता है, जहां नेता अपना फायदा देखते हैं, जनता का नहीं। एंटी डिफेक्शन कानून को और सख्त बनाने की बहस अक्सर छिड़ती रहती है। कुछ लोग कानून में और कड़े प्रावधान चाहते हैं, तो कुछ का मानना है कि पार्टियों के अंदर सुधार और चुनाव प्रणाली में बदलाव जरूरी है। आखिरकार मकसद ये है कि ऐसा माहौल बने जहां नेता जनता की आवाज बने, सिर्फ अपने फायदे के लिए दल बदल ना खेले। इसी पार्टी स्विचिंग की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं।
शरद पवार। 1999 में सोनिया गांधी के नेतृत्व से असहमति जताते हुए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी बनाई। इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति और राष्ट्रीय गठबंधनों पर बड़ा असर पड़ा। मुलायम सिंह यादव। 1996 में उन्होंने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई। इस कदम से उत्तर प्रदेश में उनका आधार मजबूत हुआ और सपा एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी बनी। ममता बनर्जी। 1996 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाई। उनके नेतृत्व और क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देने से टीएमसी 2011 में पश्चिम बंगाल में दशकों पुराने लेफ्ट फ्रंट का शासन खत्म कर दिया। लालू प्रसाद यादव। 2015 में उन्होंने भाजपा को टक्कर देने के लिए बिहार में अपने राष्ट्रीय जनता दल का जनता दल यू के साथ विलय कर दिया, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण ये टूट गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई। उन्होंने ऐसा कांग्रेस में अपने पद से असंतुष्टि और भाजपा के विकास पर ध्यान देने का हवाला देकर किया था। इसी के बाद महाराष्ट्र में अजित पवार, एकनाथ शिंदे, अब अशोक चौहान, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कभी पार्टी नहीं बदलते, लेकिन इलेक्शन से पहले अपने हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी या एजेंडा जरूर बदलते हैं, और ये भी एक तरह की पॉलिटिकल स्विचिंग ही है। दोस्तों, मजे की बात है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा 2019 के एक सर्वे के अनुसार भारत में 38% सांसद अपने करियर में कम से कम एक बार पार्टी बदलते हैं। सर्वे में ये भी पाया गया है कि जो राजनेता पार्टी बदलते हैं उनके फिर से चुने जाने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो ऐसा नहीं करते। आखिर कुछ सवाल आपसे भी, आपको क्या लगता है, क्या नेताओं का दल बदल लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या पार्टियों के बीच में कोई अंतर नहीं बचा? बड़े बड़े नेता जो हमें आदर्श सिखाते हैं, क्या खुद वो इस आदर्श को फॉलो करते हैं? आखिर आया राम गया राम का ट्रेंड कब खत्म होगा और कब जनता को एक स्वतंत्र विचारधारा वाली सरकार या नेता मिलेंगे जो उनकी विचारधारा के साथ सहमत हो? जब एक नेता पार्टी बदलता है तो उसके फॉलो करने वाले आम कार्यकर्ता जो नेताओं और उनकी आइडियोलॉजी को दिल से फॉलो करते हैं, उस पे क्या गुजरती होगी? आम जनता और उसके प्रॉब्लम्स पर यह सब का क्या असर होता होगा? आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और इसी तरह से आपके साथ हम ज्ञान की कुछ बातें बांटते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।